नमस्कार, न्यूज़ एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने दिया राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब। हमने पैसे से नहीं देश बनाया है, मोदी। हरिद्वार में पेड़ गिरने से एक बहन की मौत, दूसरा हुआ गंभीर रूप से घायल। गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी, मैदान में हुई बारिश। अमेरिका से वापस भेजे गए 205 अप्रवासी भारतीय। जीएसटी स्लैब पर जल्द होगा फैसला, वित्त मंत्री सीतारमण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि हमने गरीब को झूठे नारे नहीं बल्कि सच्चा विकास दिया है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए मोदी ने कहा कि सरकार ने तुष्टीकरण के बजाय संतुष्टीकरण नीति अपनाई ताकि हर समाज और वर्ग के लोगों को उनका हक मिल सके। प्रधानमंत्री ने किसी का नाम लिए बगैर विभिन्न सरकारी योजनाओं में लाखों करोड़ रुपए की बजट का जिक्र करते हुए कहा कि इन पैसों का उपयोग हमने शीशमहल बनवाने के लिए नहीं बल्कि देश बनाने में किया है। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष को घेरने में कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सरकार की हर घर जल योजना का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। कहा कि कुछ नेताओं की नजर जकूजी और स्टाइलिश शावर पर है, जबकि हमारा ध्यान घर तक जल पहुंचाने में है। उन्होंने कहा कि कुछ दल युवाओं के भविष्य पर आपदा बनकर गिरे हैं। मोदी ने कहा कि सरकार संविधान की भावनाओं को देखकर चलती है, हम जहर की राजनीति नहीं करते। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आप संयुक्त अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा व यमुना में जहर का आरोप लगाया था। इसके साथ प्रधानमंत्री ने राजधानी दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू न होने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ सभी को मिले, पर कुछ लोग राजनीतिक रूप से इसमें अड़ंगे डाल रहे हैं। उन्होंने अपनी कुरीतियों के कारण अस्पताल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद विपक्ष नेताओं की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति को क्या क्या कहकर अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत इस तरह की विकृत मानसिकता को छोड़कर महिला केंद्रित विकास को लेकर आगे बढ़ रहा है। पिछले 10 वर्षों में सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को उनके देश भेजना शुरू कर दिया है। इस सामूहिक निर्वासन अभियान के तहत सोमवार को एक सैन्य अभियान अवैध रूप से अमेरिका में बसे भारतीयों को लेकर टेक्सास से भारत के लिए रवाना हो गया है। एक मीडिया रिपोर्ट में अमेरिकी अफसरों के हवाले से बताया गया कि 205 भारतीय अमेरिकी सेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान पर सवार है। इस विमान को भारत पहुंचने में कम से कम 24 घंटे लगेंगे। माना जा रहा है कि विमान बुधवार सुबह तक भारत पहुंचेगा। भारतीयों को लेकर आने वाला यह पहला विमान है जो इस अभियान के तहत सबसे लंबा सफर तय कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अभियान के पहले चरण में विभिन्न देशों के करीब 5000 अवैध प्रवासियों को उनके देश के लिए रवाना किया जाना है। उन्हें एल पासो, टेक्सास, सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में रखा गया है। विमान अवैध प्रवासियों को लेकर ग्वाटेमाला, पेरू और हंडुरास की लिए भी रवाना है। भारत में अमेरिकी दूतावास के एक प्रवक्ता ने कहा कि भारतीयों को लेकर आ रहे विमान के बारे में कोई विवरण साझा नहीं कर सकता। उत्तराखंड मौसम। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मंगलवार को बर्फ पड़ी है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को भी प्रदेश में मौसम ऐसे रहने की संभावना है। 6-7 फरवरी को मौसम साफ रहने के बाद 8, 9, 10 फरवरी को राज्य में फिर बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तराखंड में सोमवार रात मौसम में करवट बदली है और आसमान में बादल छा गए हैं। मंगलवार को गढ़वाल मंडल में हेमकुंड, बद्रीनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कार्तिक स्वामी, मधमेश्वर, चंद्रशिला और चोपता सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। पौड़ी में देर शाम तक रुक रुक कर बारिश होती थी। बारिश के कारण मंगलवार को श्रीनगर बाजार में सन्नाटा रहा। इसके बाद अलावा हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश समेत कई मैदानी जिलों में बारिश तो कहीं बूंदाबांदी हुई है। कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा और नैनीताल में भी हल्की बारिश हुई है। इस बीच बर्फबारी बारिश से काश्तकारों के चेहरे खिल गए हैं। 38वीं राष्ट्रीय खेल, अमित शाह करेंगे राष्ट्रीय खेलों का समापन, धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के हल्द्वानी में होने वाले समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। शाह ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज रायपुर, देहरादून में चले राष्ट्रीय खेलों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों के साथ भोजन भी किया। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लौटते वक्त अचानक स्पोर्ट कॉलेज पहुंचे। गेट पर खेल विभाग के अधिकारियों से उनका स्वागत किया, उन्हें व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इसके बाद सीएम खिलाड़ियों के लिए बनी मैच पर पहुंचे। यहाँ विभिन्न प्रदेशों के खिलाड़ियों भोजन कर रहे थे। धामी ने अधिकारियों से खाने का मेन्यू पूछा और खिलाड़ियों से उनकी गुणवत्ता की जानकारी ली। उन्होंने पहाड़ी भट्ट सोयाबीन की दाल के साथ चावल लिए और बैठकर झारखंड असम के खिलाड़ियों के साथ भोजन किया। खिलाड़ियों ने कहा कि उन्हें उत्तराखंड में खाने और रहने की बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। धामी यहाँ से त्रिशूल शूटिंग रेंज पहुंचे और विभिन्न प्रदेशों के खिलाड़ियों प्रशिक्षकों से मुलाकात की। उन्होंने 50 मीटर एयर राइफल के इवेंट में राइफल शूटिंग की बारीकियां जानी। इस दौरान उन्होंने राइफल उठाकर भी देखी। मीडिया से बात में धामी ने कहा कि खिलाड़ी उत्तराखंड से अच्छा अनुभव लेकर जाएं, यह उनकी ख्वाहिश है। इस दौरान सीएम ने
ओसी सुभाष राणा सोशल मीडिया पर खेल गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करने को कहा है। देहरादून किसानों को फसल बीमा का भुगतान करें जल्द, जोशी। चमोली जिला पंचायत अब डीएम प्रशासक। चमोली जिला पंचायत में शासन ने एक बार फिर प्रशासक की कमान जिलाधिकारी को सौंप दिया। प्रशासक का दायित्व देख रहे निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष रंजनी भंडारी को हटा दिया गया। इस संबंध में सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार ने आदेश जारी किए हैं। वर्ष 2012-13 में गंगा राजजात यात्रा में अनियमितताओं की जांच के बाद शासन ने 10 जनवरी 2024 को जिला पंचायत अध्यक्ष रंजनी भंडारी को पद से हटा दिया था। इसके बाद रंजनी भंडारी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने रंजनी भंडारी को राहत देते हुए जांच पर रोक लगाती थी, जिसके बाद नवंबर 2024 में पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकार की ओर से प्रशासक नियुक्त कर दिए गए थे। शासन की ओर से दिसंबर 2024 में 6 माह की अवधि के लिए जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्षों को ही प्रशासन नियुक्त कर दिया गया था। सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार ने बताया कि इस मामले में निवर्तमान अध्यक्ष को सरकार पहले हटा चुकी थी। ऐसे में कोर्ट का आदेश भी निश्चित समयावधि तक ही था। अब मामला संज्ञान में आने के बाद चमोली में डीएम को बतौर प्रशासक कार्यभार ग्रहण करने के आदेश दिए गए हैं। देहरादून में अतिथि शिक्षक बैठे उपवास पर आंदोलन के लिए चेतावनी। रोडवेज की 200 नई बसें खरीदने को मिली मंजूरी। उत्तराखंड में अप्रैल में हो सकते हैं पंचायत चुनाव। उत्तराखंड में निकाय चुनाव संपन्न होने के साथ ही सरकार ने अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। शासन के सूत्रों की माने तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं के तुरंत बाद अप्रैल तक प्रदेश में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। मार्च के अंतिम सप्ताह तक सरकार चुनाव की घोषणा कर सकती है। पंचायतों का कार्यकाल बीते वर्ष 27 नवंबर को समाप्त हो गया था। सरकार ने दिसंबर माह में पंचायतों में अगले 6 माह चुनाव होने तक प्रशासक नियुक्त कर दिए गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिस्तरीय पंचायतों को लेकर शासन से रिपोर्ट मांगी थी, जो पंचायत निदेशालय की ओर से शासन को सौंप दी गई है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए विभाग की ओर से हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों में ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायतों का परिसीमन किया गया है। ग्राम पंचायतों के परिसीमन के बाद ग्राम पंचायतों की संख्या 7,796 से बढ़कर 7,823 हो गई है, जबकि ग्राम पंचायत वार्ड 59,219 से बढ़कर 59,357 और जिला पंचायत की सीटें 385 से बढ़कर 389 हो गई है। हालांकि क्षेत्र पंचायत की संख्या बढ़ने के बजाय 3,162 से घटकर 3,157 हो गई है, लेकिन शहरी विकास विभाग की ओर से कुछ निकायों का विस्तार एवं कुछ ग्राम पंचायत को नगर पालिका क्षेत्र से बाहर किया गया है। गढ़वाल में चोटी पर बर्फबारी से लौटी फिर कड़ाके की ठंड। रुद्रप्रयाग फरवरी शुरू होते ही जनपद के ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी हुई है। मंगलवार को अचानक मौसम बदला और केदारनाथ से सभी ऊंचे स्थानों पर बर्फ गिरी, जबकि निचले स्थानों पर बारिश हुई। मौसम बदलने से एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। मंगलवार को मुख्यालय से जनपद के सभी स्थानों पर सुबह से आसमान में बादल छाए रहे, जबकि कुछ ही समय बाद बारिश होने लगी। रिमझिम बारिश से एक बार मौसम में ठंडक पैदा हो गई। वही केदारनाथ, मदमेश्वर, तुंगनाथ, चंद्रशिला, कार्तिक स्वामी, चोपता आदि स्थानों में बर्फबारी हुई। केदारनाथ में सुबह से अच्छी बर्फबारी है, जो देर साय तक जारी रही। उत्तरकाशी की गंगोत्री और यमुनोत्री में फिर गिरी बर्फ। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने स्पेशल बैग परीक्षा का दिया अंतिम मौका। रुद्रप्रयाग में अफसरों की टीम ने जांची रामबाड़ा और भीमबली तक की व्यवस्थाएं। 38वीं राष्ट्रीय खेल अपडेट। सलालम में उत्तराखंड को गोल्ड और सिल्वर। मंगलवार को यमकेश्वर के फूलचट्टी में सलालम प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। पहले दिन प्रतियोगिता में 8 पुरुष और 8 महिला खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। पुरुष वर्ग में राजस्थान के प्रद्युम्न सिंह राठौर ने प्रथम स्थान पाकर गोल्ड, उत्तराखंड के धीरज सिंह कीर ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर सिल्वर, जबकि मेघालय के पिनसेगिन पुरवाहा ने तृतीय स्थान पाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं महिला वर्ग में उत्तराखंड के रीना सैन ने प्रथम स्थान पाकर गोल्ड, मध्य प्रदेश की पल्लवी जगताप ने द्वितीय पाकर सिल्वर और तृतीय आंध्र प्रदेश की चेतना भगवती ने तृतीय स्थान पाकर ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। गोपेश्वर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किया यूपीसीसी कानून का विरोध। जुएस नगर में पुलिस की गोली से 3 बदमाश हुए घायल। उधम सिंह जिले में 24 घंटे के भीतर सिद्धार्थगढ़, किच्छा और नानक मत्ता में हुई 3 अलग अलग पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाश पांव में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस का दावा है कि तीनों बदमाश क्रमशः व्यापारी से लूट, गौ तस्करी और नशा तस्करी के मामले में वांछित थे। संयोग की बात है कि 3 बदमाशों को गोली उन्हीं क्षेत्रों में लगी जहां पर वो वांछित थे। करीब 4 महीने में जिले में 15 मुठभेड़ों में बदमाशों में दहशत है। सिद्धार्थगंज पुलिस के अनुसार सोमवार रात सिकुल रोड में चेकिंग के दौरान हल्द्वानी से आ रही एक बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने लगा था। खुद को गिरता देख पुलिस
पिस्तौल फायर कर दी, जबकि कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। आरोपी ने अपना नाम विकास पाल उर्फ बिक्की उर्फ मुर्गा निवासी बिहारी कॉलोनी ओपन यूनिवर्सिटी के पीछे हल्द्वानी बताया। आरोपी ने कबूल किया कि सितारगंज में बीती 1 फरवरी की सुबह अस्पताल के पास दुकानदार को घायल कर लूट की वारदात में शामिल था। उसके बाद हल्द्वानी के 2 साथी रोहित पाल निवासी पुलचौड़ और निवासी हरिपुर नमन सिंह भी शामिल थे। पुलिस ने विकास के पास से तमचा, कारतूस, लूट का मोबाइल और नकदी जब्त की है। भोवाली में किसानों से करोड़ की ठगी, 2 कंपनियां हुई फरार। हल्द्वानी में कोला नदी सूखने की कगार पर, पानी संकट की आहट। महीनों से बारिश न होने से हल्द्वानी की लाइफलाइन गोला सूखने की कगार पर पहुंच गई। लगातार कम हो रहे जलस्तर से नदी में पानी की स्थिति फरवरी में ही जून जैसी बन गई है। मंगलवार को गोला बैराज में नदी का जलस्तर 125 क्यूसेक दर्ज किया गया, जबकि इसके पूर्व मई और जून में भीषण गर्मी में नदी का जलस्तर इतना दर्ज किया जाता है। ऐसे में फरवरी में ही आने वाली पेयजल संकट की आहट सुनाई दे रही है। हल्द्वानी के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में साल भर पेयजल के संकट बना रहता है। गर्मियों के दौरान हालत सबसे ज्यादा खराब बने रहते हैं। ऐसे में गोला से मिलने वाली पानी से लोगों को राहत मिलती है। हर साल जल संस्थान के फिल्टर प्लांट के लिए 90 क्यूसेक पानी गोला बैराज से भेजा जाता है। इसे साफ कर विभाग घरों तक पानी पहुंचाता है, जिसके बाद भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं इस बार फरवरी में ही गर्मियों से हालत बन रहे हैं। बारिश न होने से नदी का जलस्तर 125 क्यूसेक पहुंच गया है। इसके बाद हर दिन गिरावट दर्ज की जारी है। इस स्थिति में जल्द ही अनुसार बारिश न होने पर फिल्टर प्लांट को मिलने वाले पानी में भी कमी होने की आशंका बनी है। ऐसे हालात बने रहने से इस बार लोगों को पहले ही पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। STH मरीजों को अस्पताल से मिलेगी कॉन्ट्रास्ट केमिकल। हल्द्वानी में LIC कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल को चेताया। गंगोलीहाट में नवजात को प्रसव पीड़ा की मौत से उबाल। गंगोलीहाट एक दिन पूर्व यहाँ एक निजी अस्पताल में प्रसव पीड़ित और नवजात मौत के मामले में यहाँ लोगों का आक्रोश है। उन्होंने प्रदर्शन कर प्रकरण में CHC की लापरवाही बरतते हुए कहा कि सोमवार को दिन में समय पर महिला अस्पताल दिखाने पहुंची, जहां उसे तैनात चिकित्सकों ने सामान्य प्रसव यही होने की बात कहकर रोक लिया। कहा कि 1 घंटे से अधिक समय अस्पताल में रहने के बाद अंतिम समय में महिला को रेफर किया गया, जिससे वो हायर सेंटर नहीं जा सकी और वह निजी अस्पताल में प्रसव पीड़ित व उसके नवजात को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने 3 दिन में कार्रवाई करने अन्यथा परिणाम देखने की धमकी दी है। मंगलवार को गंगोलीहाट व्यापार संघ क्षेत्रीय लोगों मृतक महिला के परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। यहाँ उन्होंने दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों में काफी रोष व्याप्त था। प्रदर्शनकारियों की जानकारी दी कि CHC प्रभारी बैठक में गई और तो यह बात सुनकर लोग अधिक उग्र हो गए और नारेबाजी करने लगे। गंगोलीहाट के प्रभारी थानाध्यक्ष अखिल सिद्दीकी और उनकी टीम ने प्रदर्शनकारियों को किसी तरह शांत कराया। बाद में उन्होंने CMO व SDM को संबोधित ज्ञापन सौंपकर CHC में तैनात डॉक्टर हितेश जोशी व राजस्व निरीक्षक मोहन गिरी को दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गंगोलीहाट की स्वास्थ्य सेवा लचर है। उन्होंने महिला और नवजात शिशु की मौत का जिम्मेदार डॉक्टर और स्टाफ नर्स को ठहराते हुए उसके खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई करने की मांग की। कहा कि ऐसा न किया गया तो वो आर पार का संघर्ष करेंगे। पिथौरागढ़ 38वीं राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के 2 पदक हुए पक्के। नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड बॉक्सिंग टीम के 2 पदक पक्के हो गए। क्वार्टर फाइनल महिला वर्ग के 66 किलो भार वर्ग में पिथौरागढ़ की काजल का मुकाबला मध्य प्रदेश के मंजू बाम्बोरिया से हुआ। काजल ने 4-1 से मुकाबला जीतकर अपना पहला मेडल पक्का कर लिया है। 92 किलो से अधिक भार वर्ग में उत्तराखंड के ही नरेंद्र का मुकाबला सर्विसेज के गौरव चौहान से हुआ। नरेंद्र ने 5-0 से हराकर बॉक्सिंग के लिए दूसरा पदक पक्का कर लिया है। आज भी लेलू के बॉक्सिंग हॉल में क्वार्टर फाइनल मुकाबला होंगे। बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है। अल्मोड़ा जागेश्वर धाम अमर्यादित वस्त्रों की नो एंट्री, मंदिर समिति देगी अब धोती। जागेश्वर धाम में अमर्यादित वस्त्र पहनकर आने वाले की एंट्री पर प्रतिबंध लगेगा। बाकायदा अमर्यादित वस्त्र पहनने वालों के लिए मंदिर समिति धोती उपलब्ध कराएगी। यह बात मंगलवार को प्रशासन समिति और पुजारियों के बीच हुई बैठक में तय हुआ है। हालांकि अंतिम निर्णय मंदिर समिति अध्यक्ष और DM आलोक पांडे करेंगे। SDM जयंती भनोली, NS नगनियाल, कार्यवाहक प्रबंधक जागेश्वर मंदिर समिति बरका जलाल, उपाध्यक्ष नवीन भट्ट की अगुवाई में हुई बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में मौजूदा पुजारियों ने कहा कि जागेश्वर धाम में कई श्रद्धालु अमर्यादित कपड़े पहनकर आ रहे हैं, जिससे इस धाम की छवि पर असर पड़ रहा है। कई श्रद्धालु ऐसे कपड़े पहनकर ही मंदिर में पहुंच रहे हैं, जिससे अन्य लोगों को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। बैठक में तय किया गया कि अमर्यादित कपड़े पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर समिति प्रवेश से पूर्व पूजा के लिए न्यूनतम शुल्क देकर एक धोती उपलब्ध कराएगी। ऐसे श्रद्धालु चाहे तो बाहर दुकानों से भी धोती या मर्यादित वस्त्र खरीद सकते हैं। इसके लिए मंदिर में सूचना भी चस्पा की जाएगी। जिसके अलावा
पूजा में शुल्क को बढ़ोतरी, पुजारियों के लिए ड्रेस कोड लागू करने पर तो चर्चा की गई। सभी प्रस्तावों को समिति अध्यक्ष और डीएम आलोक कुमार पांडे को भेजा गया। डीएम के अनुमोदन के बाद की व्यवस्था लागू की जाएगी। यहाँ पर एसडीएम जयंती बनोली, एनएस नगनियाल, कार्यभार प्रबंधक जागेश्वर, मंदिर समिति बरका जलाल, उपाध्यक्ष नवीन बंट, पुजारी प्रतिनिधि नवीन चंद भट्ट, बीईओ बीएस नेगी, हरिचंद्र सुयाल आदि मौजूद रहे। अल्मोड़ा में बदला मौसम, बूंदाबांदी ने बढ़ाई ठिठुरन। खनन कारोबारी ने खोद लिया गोला का किनारा, किसानों का विरोध।